हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुनः भोसला शासन की। ठीक है, तो इसके हम क्या करेंगे, राम कुमार बिहार जी की बुक से हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर 11 है इस सीरीज का। तो इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा अगर आपको और आगे की जो एमसीक्यू सीरीज है वो कंटिन्यू चाहिए। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, इसमें टोटल मेरे 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 7 क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा और 8वां नंबर आप बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सीधे राम कुमार बिहार की बुक से, क्योंकि हम देख रहे हैं आज का ट्रेंड कि सीजीपीएससी हो चाहे सीजी व्यापम हो, पूछ रहा है किससे, राम कुमार बिहार से। तो करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पुनः भोसला शासन। लास्ट टाइम पे मैंने देखा था, मैंने वीडियो में आपको कराया भी था कि जो अप्रत्यक्ष ब्रिटिश रूल था वो 1818 से 1830 तक रहता है। फिर कृष्णराव अप्पा जो छत्तीसगढ़ के पहले जिलेदार थे, उन पर शासन भार को सौंपा जाता है जब रघुजी तृतीय जो है वो व्यस्क हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि पुनः भोसला शासन के समय अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे जिन्होंने शासन का भार कृष्णराव अप्पा को सौंपा? एगेन्यू, क्रॉफर्ड, कैप्टन एडमंड, वेस्टन चर्चिल। देखिए, इनका कोई नाता नहीं है यहाँ से। एगेन्यू कब के जा चुके हैं, क्रॉफर्ड नहीं है, सॉरी क्रॉफर्ड हैं, कैप्टन एडमंड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉफर्ड। विल्किंसन एंड क्रॉफर्ड जो थे मिस्टर सैंडिस के बाद जो थे, ये छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, तो क्रॉफर्ड के समय पे जो है शासन भार कृष्णराव अप्पा को सौंपा गया था। तो ये आपको याद रखना है, 1830 की घटना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मराठा कालीन प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? अमृतराव, इंदुकराव, सदरुद्दीन, कृष्णराव अप्पा। तो अभी हमने देखा कृष्णराव अप्पा जो इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीएससी और सीजी व्यापम का, निम्न सूबेदारों को उनके क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। कृष्णराव अप्पा, इंदुकराव, सदरुद्दीन, अमृत राय, दुर्गा प्रसाद, सखाराम बापू और गोविंद राय। अब मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको जिससे आप कभी भूलोगे नहीं इसको। ठीक है, ट्रिक का नाम है काश मैं डिस्को जा पाता। है ना, काश मैं डिस्को जा पाता मतलब एक डिस्को एक क्लब होता है जहाँ पे आप लोग नाच गान करते हो, है ना। सो काश मैं डिस्को जा पाता। अब इसमें क्या मतलब है? के का मतलब हो गया कृष्णराव अप्पा, ए का मतलब हो गया अमृत राव, एस का मतलब हो गया सदरुद्दीन, डी का मतलब हो गया दुर्गा प्रसाद, आई का मतलब हो गया इंदुक राव, एस का मतलब क्या हो जाएगा? सखाराम बापू, और जी का मतलब हो जाएगा आपका गोविंद राव। ठीक है, तो गोविंद राव। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। तो इस तरीके से हमारे टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमारे सूबेदार थे और 8 हमारे, सॉरी 8 हमारे जिलेदार हैं। यहाँ पे मैंने मिसप्रिंट कर दिया है, ये जिलेदार आएगा, है ना, जिलेदार है। सूबेदार तो आपके 8 थे जो महिपत राव दिनकर और बाकी सारे लोग थे। ठीक है, तो निम्न जिलेदारों को हम लोग को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सीधे सीधे हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे काश डिस्को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 3 5 2 6 7। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिलेदारी व्यवस्था में मुख्यालय किसे बनाया गया था? रायपुर, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि मुख्यालय कौन सा था, तो रायपुर को प्रेफरेंस ज्यादा दीजिएगा, रायपुर इसका सही आंसर है। ठीक है, जिलेदारी व्यवस्था की राजधानी क्या थी? रायपुर। छत्तीसगढ़ में सक्रिय डाकुओं और मुल्तानी लुटेरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी एक काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि बन सकता है राम कुमार बिहार की बुक से। मुल्तानी लुटेरे अपनी लूट का 1/4 भाग स्थानीय जमींदार को दे देते थे। दूसरा, सलावत उदा हुस्न प्यारे जमादार इस गिरोह के प्रमुख मुल्तानी नेता थे जिन्हें ग्रामीण जन रोहिल्ला के नाम से याद करते हैं। कैप्टन स्लीमन ने के नेतृत्व में ठगों के दमन की कार्यवाही का लाभ छत्तीसगढ़ क्षेत्र को भी मिला। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक और कथन है, इसको लास्ट में होना था यहाँ पे। हीरा नायक नामक लुटेरे को सहसपुर के जमींदार ने पकड़ा था। ये 4 कथन है, आपको बताना है कौन से सही हैं। 1 या 2, सॉरी 1 और 2, 2 और 4, 1 2 3 एंड 1 2 3 4। तो इसमें मैं बताऊं आपको, चारों के चारों जो
स्टेटमेंट है वो सही है। आपको एक एक फैक्ट को याद रखना है कि हीरा नायक कौन था, एक लुटेरा था, उसको सहसपुर के जमींदार ने पकड़ा था। कैप्टन स्लीमन जो है नेशनल लेवल पे ठगों के दमन के लिए, है ना, जाने जाते हैं और उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ भी पड़ा। इसके अलावा सलावत, उदा हुस्न, प्यारे जमादार जो हैं गिरोह के प्रमुख मुल्तानी नेता अर्थात लुटेरे नेता थे, जिन्हें रोहिल्ला के नाम से याद करते थे, ठीक है। और जमींदार को एक चौथाई हिस्सा देते थे। तो ये एक चौथाई टर्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बोल देगा 1/8 टर्म दे देते, नहीं, इसको मान के चलिए चौथ चौथ के हिसाब से देते थे वो अपना, है ना, एक चौथाई हिस्सा दे देते। रघुजी तृतीय की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1853। और याद रखना आपको, तो स्पेसिफिकली मैं बता दूं, यहाँ पे तृतीय बोलते हैं ना, तृतीय में से क्या करना है आपको, 2 को ले लेना है इस तरीके से, 11 दिसंबर 1853 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अगला, जलेदार गोपाल राव के ने कब शासनभार ब्रिटिश प्रतिनिधि को सौंपा? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या 4 फरवरी 1855? ऐसे घुमावदार क्वेश्चन देता है। इसका सही आंसर है 1 फरवरी, है ना। जिलेदार गोपाल राव ने कब शासनभार ब्रिटिश प्रतिनिधि को सौंपा? मतलब वही 1854 में जब नागपुर को मिलाया गया था, मर्जर ऑफ नागपुर हुआ था 1854 में हड़प नीति के तहत डलहौजी के, तब ब्रिटिश प्रतिनिधि को किसने, गोपाल राव ने 1 फरवरी 1855 को शासनभार सौंप दिया था। इसके बाद हमारे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? एडमंड एगेन्यू क्रॉफर्ड या चार्ल्स सी एलियट? ये तीनों जो थे वो 1818 के बाद के पीरियड के थे, और ये जो थे वो मर्जर ऑफ नागपुर, मतलब हमारा छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन आता है, तो उसके बाद जो थे प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक, या प्रथम ब्रिटिश, सॉरी, अधीक्षक नहीं, कमिश्नर बने थे, डिप्टी कमिश्नर बने थे छत्तीसगढ़ के, तो चार्ल्स सी एलियट इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा द एंड हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक चीज़ बताऊं, इस चैप्टर से 8 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। तो अगर आएगा तो इसी से आएगा, वरना नहीं आएगा। दैट्स इट, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।